हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम जो 25 और 26 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 विलोम शब्द को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के उसे देख सकते हैं। उसमें हम लोगों का 7 पार्ट बना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पार्ट में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या बात करें तो 350 से अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द कवर किए गए हैं। आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। हम लोग नया अध्याय शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों का पहला वीडियो आ चुका है, उसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा, जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी शामिल होंगे। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं मंथर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो क्षीण न हो सके उसे हम लोग कहते हैं अक्षय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जो पीने योग्य नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अपेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? अपेय। ठीक, इसका ठीक विपरीत देखिए हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछता कि जो पीने योग्य हो तो उसे हम लोग कहते हैं पेय, तब हमारा उत्तर हो जाता पेय। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है, उसे हम लोग कहते हैं समिधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55, जो कह रहा है कि जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे हम लोग कहते हैं अजर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। तो वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम लोग कहते हैं वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 58 है वह आपका यूपी RO प्री परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वहाँ से हूबहू देखने को आप लोगों की परीक्षा में मिल सकता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। तो मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है,
सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो कह रहा है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है उसे हम लोग कहते हैं दुरभिसंधि। क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं चषक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? चषक। अब इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि चषक लिखा कैसे जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी चषक ही है और ऑप्शन नंबर सी भी चषक ही है। तो इसमें जो है ना खटखोड़ वाला स आपका आएगा चषक में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे हम लोग कहते हैं आकाश वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा है। तो जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसका ठीक विपरीत होता है जिस पर हमला किया गया हो तो उसे हम लोग कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जो शब्द परंपरा से चली आ रही है उसे हम लोग कहते हैं अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो ऐसी युवती जो पिता के घर रहती है उसे हम लोग कहते हैं सुवासिनी। क्या कहते हैं? सुवासिनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो। तो ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो तो उसे हम लोग कहते हैं मुकुल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए आपका यूपीएससी परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो ऐसा समय जो दोपहर के बाद का होता है उसे हम लोग कहते हैं अपराह्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अप्रमेय किसे हम लोग कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम लोग कहते हैं अप्रमेय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई न दे उसे हम लोग कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसके ठीक विपरीत हम लोगों का होता है, यहाँ पर है जो दिखाई न दे अदृश्य। इसका ठीक उल्टा अगर होता है यहाँ पर प्रश्न की जो दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे दृश्य। ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए।
जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है जिसने ऋण लौटा दिया हो के लिए सही शब्द चिन्हित कीजिए। तो जिसने ऋण लौटा दिया है उसे हम लोग कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं? उऋण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब इसी देखिए मिलान करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि कम खाने वाला क्या कहलाता है। तो कम खाने ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। कम खाने वाला कहलाता है मिताहारी। और दूसरा है कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी। ये तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मयूर के समान आँखों वाली क्या कहलाती है। तो मयूर के समान आँखों वाली कहलाती है मयूराक्षी। दूसरा हो जाएगा। और एक है कि मछली के समान आँखों वाली, उसे हम लोग कहते हैं मीनाक्षी। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 75 हम लोगों से कह रहा है इसमें पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। तो हम लोग पार्थिक किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे हम लोग कहते हैं पार्थिक। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो सब में व्याप्त रहने वाला क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम लोग कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं जो कह रहा है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिस पर आक्रमण न किया गया है उसे हम लोग कहते हैं अनाक्रांत। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है स्पर्श से जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो ऐसी बीमारी जो स्पर्श से जन्य है उसे हम लोग कहते हैं संक्रामक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो देखने की इच्छा क्या कहलाती है, उसे हम लोग कहते हैं दिदिर्च्छा। क्या कहते हैं? दिदिर्च्छा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति कहलाता है दीर्घसूत्री। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे हम लोग कहते हैं इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे हम लोग कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 जो कह रहा है कि
जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे हम लोग कहते हैं तर्क सम्मत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं ऊसर। उसे क्या कहते हैं? ऊसर। और ऊसर को ही हम लोग कहते हैं बंजर। तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को, जो कह रहा है कि जो मुश्किल से खाया जा सके। इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो मुश्किल से खाया जा सके उसे हम लोग कहते हैं दुर्भक्ष। क्या कहते हैं? दुर्भक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है उसे हम लोग कहते हैं लोहार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो कह रहा है कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को हम लोग कहते हैं तितिर्सा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि तितिर्सा लिखा कैसे जाएगा। शुद्धि अशुद्धि में भी आता है, तो इसमें देखेंगे तितिर्सा कैसे लिखा जाता है, तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऐसा स्थान जहाँ पहुँचा न जा सके उसे हम लोग कहते हैं अगम्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसका ठीक विपरीत हम बताते हैं क्या होगा। तो इसका होगा कि जहाँ पहुँचा जा सके उसे हम लोग कहेंगे गम्य। इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, जो कह रहा है कि व्याकरण जो जानता है डैश 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 एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है जहाँ लोगों का मिलन हो। एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ऐसा जगह जहाँ पर लोगों का मिलन हो उसे हम लोग कहते हैं सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शस्त्र किसे हम लोग कहते हैं? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो उसे हम लोग कहते हैं शस्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए शस्त्र का ठीक उल्टा अस्त्र होता है। तो अस्त्र किसे कहते हैं? वह हथियार जिसे हम लोग फेंक कर हमारे दुश्मन पे वार करते हैं उसे हम लोग कहेंगे अस्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उपर्युक्त शब्द का चयन करें। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे हम लोग कहते हैं वीतरागी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, जो कह रहा है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। प्रयुक्त शब्द का चयन करें। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पारितोषिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना
क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98, जो कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम लोग कहते हैं अजर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जो कानून के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम लोग कहते हैं अवैध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न का। आज ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं दुराग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। इसे 4 से 5 बार बोलेंगे लगातार, दुराग्रह दुराग्रह दुराग्रह। तो ये हम लोगों को ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो सीरीज शुरू किया हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।